राधा माँ हर रोज की तरह सुबह सुबह पानी भरने के लिए कुएं पर जाती है। तभी उसे शहर से कॉल आता है, वो भी शामल का। शामल राधा की छोटी बहन है। हेलो बेना, कैसी हो? क्या हाल चाल? सब ठीक है ना वहाँ? मेरी बेटी गाँव आना चाहती है। कुछ दिनों की उसकी छुट्टी है, वो गाँव में बिताना चाहती है। क्या बहना, कितने दिनों बाद तुमने मुझे कॉल किया है। हमारी याद नहीं आती क्या? क्या करूँ बहना, जॉब की वजह से मुझे टाइम ही नहीं मिलता। मेरी बेटी रानी, उसकी तरफ भी मैं ध्यान ही नहीं दे पा रही हूँ। कुछ दिनों के लिए मैं उसे तुम्हारे यहाँ भेजती हूँ। गौरी की तरह भी उसे तुम स्ट्रांग बनाना। और राधा कुएं से पानी भरकर घर लौट आती है। गौरी यहाँ गैया को चारा दे रही है। तभी राधा माँ घर वापस लौटती है और गौरी माँ से कहती है, सुबह सुबह अकेले ही गई ना? आपको मैंने कहा था मुझे भी साथ लेकर चलना, लेकिन आपने मुझे उठाया नहीं। आपको पता है मुझे सुबह सुबह कुएं पर जाकर पानी भरना कितना अच्छा लगता है। हाँ मेरी प्यारी बिटिया रानी, लेकिन एक मेरी बात सुनना। मेरी बहन और तुम्हारी मासी का कॉल आया था। तुम्हारी बहन रानी आज ही गांव आ रही है शहर से, गांव घूमने के लिए। ओ नक्छड़ी आ रही है क्या? क्या माँ? ऐसा नहीं बोलते बेटा। आज मैं आप दोनों के लिए खाने में आज कुछ खास बनाने वाली हूँ जो तुम्हें बहुत पसंद है गौरी। आज तुम गैया को अकेले ही चराने के लिए जंगल में जाना और जल्दी वापस आना, समझी? हाँ हाँ मेरी प्यारी माँ, लेकिन मुझे अभी भूख लगी है। प्लीज मुझे खाने को कुछ दो ना। यह रानी गांव आने के लिए शहर से निकलती है। रानी रिक्शा से गांव आती है। तभी गांव में पैर रखते ही रानी को गांव की हवा से बहुत उल्टियां होने लगती है। और खाना खाने के बाद गौरी गैया को चराने के लिए जंगल में लेकर जाती है। चल धन्नो, चल पारू, चल निकलते हैं हम जंगल के लिए। और वो झूमते गाते गैया को चराने के लिए निकल जाती हैं। यहाँ राधा माँ रानी के आने की खुशी के कारण पूरियाँ तल रही है। राधा माँ ने अपनी प्यारी बेटी के लिए पांचवी पकवान का भेद बनाया है। यहाँ रानी गांव पहुँचती है। जब रानी गांव पहुँचती है और रिक्शा से उतर जाती है, तब रानी को देखकर सारे गांव वाले आश्चर्यचकित ही हो जाते हैं। ये परी हमारे गांव में कौन है? ये सोचकर वो वहाँ से निकल जाते हैं। रानी मौसी के घर के रास्ते की तरफ जा रही थी। तभी कुछ लड़के और लड़कियां वहाँ खेल रहे थे। तभी रानी अचानक कीचड़ में गिर जाती है। उसका पैर फिसलने के कारण वो कीचड़ में फंस जाती है। ये देखकर वो लड़के और लड़कियां वहां आकर उस पर जोर जोरों से हंसते हैं। ये देखकर रानी उन पर बहुत गुस्सा हो जाती है और अपने मौसी के घर के लिए निकल जाती है। राधा यहाँ घर की साफ सफाई कर रही थी, क्योंकि रानी को गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं थी। तभी अचानक रानी कीचड़ में फंसी हुई आती है और राधा उससे कहती है, अरे मेरी बिटिया रानी, ये क्या हो गया आती ही तुम्हें? मौसी, आपका गांव बहुत ही बदसूरत है। मौसी, मैं जब आ रही थी तब मेरा पैर कीचड़ में फंस गया, इसलिए मैं गांव आना नहीं चाहती थी, क्योंकि गांव में बहुत ही गंदगी होती है। जाने दो बेटा, हाथ पैर धो लो, मैं तुम्हें गर्मा गर्म चाय लगाती हूँ। और इतने में गौरी भी गैया को लेकर आती है। माँ, आ गई क्या वो नक्छड़ी? मैंने आते वक्त सुना वो कीचड़ में फंस गई और कीचड़ में फंसकर गिर गई। क्या माँ, ये सच है क्या? वो कीचड़ में लथपथ होकर अपने घर आई क्या? गौरी ऐसी बातें नहीं करती, वो तुम्हारे मौसी की बेटी है, मतलब तुम्हारी बहन है। अपनी बहन के बारे में ऐसी बातें कभी नहीं सोच। जाओ,
हाथ मुंह धो लो, मैं तुम दोनों के लिए तब तक चाय बनाती हूँ। मुझे माफ़ करना माँ, क्या करूँ, वो लक्षणी है ही ऐसी कि उस पर हंसी आ ही जाती है। और गौरी वहाँ से अपने ही धुन में चली जाती है। हेलो गौरी, कैसी हो? मैं बहुत अच्छी हूँ, तुम कैसी हो? मैं भी बहुत ठीक हूँ। तुम्हें कैसी दिख रही हूँ? और ये मेरा ड्रेस तुम्हें कैसा लगा गौरी? सच बोलूं क्या? सच में मुझे ये बहुत अच्छा नहीं लगा। मौसी, देखो ना गौरी को, आते ही मुझे सताने लगी। गौरी को क्या पता शहर की फैशन क्या होती है, वो तो गवार की गवार ही रहेगी मौसी। माँ, इस नक्सड़ी को शांत करो। आते ही मुझे शहर का रोब झाड़ने लगी। एक दिन मैं उसे हमारे गांव की असली मिट्टी का स्वाद चखा कर ही रहूंगी। चुप दोनों भी, क्या आते ही झगड़ने लगी? अरे तुम दोनों बहनें हैं, भूलो मत। चलो तुम दोनों के लिए मैंने बढ़िया सा खाना बनाया है, गर्मा गर्म पूरी का। चलो चलकर खाते हैं। रानी के आने की खुशी में राधा माँ ने बहुत सारे पकवान बनाए थे और ये पकवान राधा रानी और गौरी बड़े चाव से खा रहे थे। राधा के खाने का स्वाद उसकी पड़ोसन चंदा के यहाँ पहुँच गया था। चंदा खाने के स्वाद की तरफ खींची खींची आती है और राधा से कहती है, अरे वाह राधा, तूने तो आज बहुत सारे पकवान बनाए हैं। क्या बात है, आज कौन सी खुशी है? क्या बताओ राधा तुम्हें, मेरे घर का राशन भी खत्म हो गया है। मैं बहुत चिंतित हूँ। चिंता बिल्कुल मत करना चंदा, क्योंकि आज मैंने खाना तुम्हारे लिए भी बनाया है। मुझे पता था तुम आने वाली हो। तुम कितनी अच्छी हो राधा, तुमने मेरे लिए भी खाना बनाया है क्या? हाँ हाँ, क्यों नहीं बनाते। आपकी आदत जो हमें अच्छी तरह से मालूम है। आपके घर का राशन कभी खत्म होता है, कभी चाय की पत्ती तो कभी शुगर खत्म हो जाती है। कोई बात नहीं चंदा आंटी, आप खाना खाकर ही जाना। क्या यार राधा, तुम्हारी ये बिल्ली मुझे फिर से उल्टा सीधा बोलने लगी। ऐसा भी क्या यार, मैंने कह दिया मेरा राशन खत्म हो गया तो इसमें मेरी क्या गलती है? चंदा, गौरी की बातों का बुरा मत मानना। चलो हम सब मिलकर खाना खाते हैं। अरे राधा, मैंने तो इस छोकरी को देखा ही नहीं। ये छोकरी कौन है और तुम्हारे घर में कैसे? तुम्हारी कोई पड़ोसन आई है क्या? चंदा आंटी, हमने कोई पड़ोसियों की धर्मशाला नहीं खोली है। जो कोई भी मुंह उठाकर आए और हमारे घर पर राज करे। अरे ये तो मेरी मौसी की बेटी है, मेरी बहन है रानी। चलो चलो अब बस भी करो, कितनी बातें करोगे आप लोग। खाना भी तो खाना है, ठंडा हो रहा है खाना। चलो सब मिलकर खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद रानी घूमने के लिए एक नया ड्रेस चेंज करने के लिए चली जाती है। जब रानी ड्रेस चेंज कर कर वापस आती है तब वो तीनों उस पर बहुत आश्चर्यचकित हो जाते हैं। अरे रानी, ये क्या पहना है तुमने? ये कौन सी कपड़े पहने हैं? एक गांव है बेटा, शहर नहीं तुम्हारा। मौसी, मैं शहर में ऐसे ही कपड़े पहनकर अपने सहेलियों के साथ घूमने के लिए जाती हूँ। मुझे तो ये कपड़े कंफर्टेबल लगते हैं। रानी का ड्रेस देखकर गौरी और चंदा उसकी बातों पर और ड्रेस पर हंसने लगते हैं और गौरी और रानी घूमने के लिए निकल जाते हैं। रानी और गौरी एक रास्ते से और पिंटू और बबली एक रास्ते से आते हैं। चारों एक ही रास्ते पर मिल जाते हैं। बबली गौरी से कहती है, गौरी, ये कौन है तुम्हारे साथ? तुम्हारी कोई नई दोस्त है क्या?
जाओगी इस नई दोस्त के कारण? क्योंकि तुम्हारी नई दोस्त तो बहुत बड़ी फैशन वाली दिखती है। नहीं यार बबली, तुम भी हमारी पड़ोसन चंदा आंटी की तरह बातें करने लगी। अरे ये तो मेरी मौसी की बेटी है, मेरी बहन है रानी, शहर से आज ही आई है और एक कुछ दिन हमारे साथ ही रहेगी। चलो चलो हमारे खेलने के ठिकाने पर चलो। और वो सब लोग खेलने के लिए वहाँ से चले जाते हैं। चलते चलते रास्ते पर बहुत बड़ा गोबर था। उस गोबर में रानी का पैर फंस जाता है। छी 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 छी, ए गौरी, मेरा पैर कहाँ फंस गया? ये कितनी बदबू आ रही है इससे। ए गोबर है ना गौरी, बहुत बास मार रही है यार, कुछ तो करो ना, मुझे बहुत उल्टी आ रही है, कितनी गंदगी है। अरे वाह रानी, ये क्या बात हो गई? इस गोबर से तुम्हें बदबू आ रही है क्या? अरे तुम शहरी लोग इसी गोबर पर बड़े बड़े होटलों पर रोटियां सेकर बड़े चाव से तो खाते हैं और तुम्हें यहाँ बदबू आ रही है क्या? अरे वाह रानी, मान गई मैं तुम्हें। गौरी की ऐसी बातें सुनकर रानी चुप सी हो जाती है और वो सब लोग आगे के लिए निकलते हैं। उनकी खेलने की जगह आने पर वो सब लोग खेलने लगते हैं, बहुत सारी मस्तियाँ भी करते हैं, लेकिन रानी चुप सी दूर कोने में खड़े होकर उनकी सारी ये मस्तियाँ देख रहती है। गौरी की बातों से वो थोड़ी सी गुमसुम सी रहने लगती थी। तभी पिंटू रानी से कहता है, रानी तुम भी आओ ना हमारे साथ खेलने के लिए। वहाँ दूर कोने पर क्यों खड़ी हो? तुम्हें अच्छा नहीं लगता क्या? अब गुस्सा थूक भी दो, ऐसी भी क्या नाराज़गी रानी। रानी, मेरी वजह से अगर तुम्हारा दिल दुखा है तो मुझे माफ़ कर दो। मेरा कोई इरादा तुम्हारा दिल दुखाने का नहीं था, लेकिन तुम जब से आई हो शहर का पुराण लेकर बैठी हो, इसलिए मैंने तुम्हें कहा। रानी मन ही मन में बहुत अच्छा फील करती है उनकी बातों से, क्योंकि उनकी बातें बहुत प्यारी और मीठी लगने लगती है उस। नहीं नहीं, तुम ही खेलो, मुझे तुम्हारा सारा खेल बिल्कुल पसंद नहीं आया। अरे हमारे शहर में कितना अच्छा खेल खेलते हैं। और मन ही मन हंसने लगती है और कहती है, कितने अच्छे लोग हैं ये। पिंटू, बबली और गौरी नारियल के पेड़ पर चढ़ते हैं और बहुत सारे नारियल लेकर आते हैं। रानी दूर से उन्हें देखती है और मन ही मन सोचती है, काश मैं भी चढ़ पाती ऐसे, लेकिन मुझे चढ़ना भी नहीं आता और इन्हें कहूँगी तो अब ये लोग मुझ पर ज़रूर हंसेंगे, इसलिए वो चुप हो जाती है। घर जाते जाते वो तीनों कीचड़ में भी खेलने लगते हैं। रानी को भी बुलाते हैं, लेकिन रानी कीचड़ में भी नहीं जाती। दूर से उनकी सारी मस्ती देखती है, सोचने लगती है, ये लोग तो बहुत मस्तियाँ करते हैं, बहुत अच्छी तरीके से भी रहते हैं। मुझे लगा था शहर वाले लोग ही इतने अच्छी तरीके से जीते होंगे, लेकिन यहाँ की खुशी, यहाँ का वातावरण देखकर, लोग देखकर मुझे भी अब लगने लगा है गांव में बहुत सुकून मिलता होगा। गीली गीली मिट्टी पर पैर फंसाना चाहिए, गाना आए ना आए, खेलना चाहिए, खेलना चाहिए। अरे आप लोग ऐसे कैसे रहते हो यार, सच में बहुत मज़े करते हैं आप लोग। ना ही चिंता ना ही भय, सब कुछ छोड़ छाड़ कर अपनी ज़िंदगी बहुत खुशी से जीते हैं आप। तुम भी आओ ना रानी, बहुत मज़े करेंगे फिर। अरे नहीं नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगता। हाँ, तुम्हें देखकर सुकून तो मिलता है, लेकिन मैं अभी नहीं आऊँगी। खेलते खेलते अब शाम भी हो चुकी थी।
राधा यहाँ रानी और गौरी का इंतज़ार कर रही थी। तभी वो दोनों आते हैं। राधा गौरी और रानी को देखकर आश्चर्यचकित होती है और गौरी को बहुत डांटती है। पूरा का पूरा कीचड़ अपने ऊपर डालकर आई हो क्या दोनों? कुछ समझ में नहीं आता दोनों को। जाओ सारा कीचड़ साफ कर कर आओ, मैं फिर तुमसे बात करूँगी। और वो दोनों फ्रेश होकर फिर राधा के यहाँ आते हैं। राधा बहुत गुस्सा कर रही थी उन दोनों को। गौरी, तुम्हें समझ में नहीं आता क्या? रानी सुबह सुबह तो आई है और सुबह भी वो कीचड़ में ही लथपथ होकर आई और तुम फिर से उसे कीचड़ में लेकर आई हो। वो बीमार पड़ जाएगी। वो शहर की छोरी है, तुम्हारे जैसे गांव की छोरी वो नहीं है। वो बहुत नाजुक है। नहीं नहीं मौसी, इसमें गौरी की कोई गलती नहीं है। मैंने ही उसे जिद की थी कीचड़ में खेलने के लिए, क्योंकि मुझे बहुत मज़े आ रहे थे इसलिए। रानी की ऐसी बातें सुनकर गौरी शौक में चली जाती है और सोचने लगती है, अरे ये क्या, ये नक्शड़ी तो बिल्कुल बदल गई। ये कौन सा जादू हो गया इस पर, वो जो इतना बदल गई। और माँ का गुस्सा ठीक करने के लिए वो माँ के पास चली जाती है। मेरी प्यारी माँ, इतना गुस्सा अच्छा नहीं होता सेहत के लिए। इतना गुस्सा क्यों करती हो? ये मेरी प्यार की प्यार भरी झप्पी आपके लिए। गौरी की मीठी मीठी बातों से राधा का गुस्सा झट से दूर हो जाता है। ओ मेरी गुड़िया रानी, तुम नहीं लगोगी क्या माँ के गले? चलो जल्दी आ जाओ। और रानी खुश होकर मासी के पास चली जाती है। वो तीनों एक दूसरे को प्यार भरी झप्पी देते हैं। वो मासी से कहती है, मासी, आपका प्यार और इन बच्चों की मस्ती, ये सब देखकर मुझे एक बात समझ में आ गई। जैसा देश वैसा ही वेश करना चाहिए। मतलब जहाँ जैसे रहते हैं वहाँ वैसे ही रहो। अरे वाह नक्शड़ी, तुम्हारी बातों में भी चेंज आ गया। लगता है तुम्हारे ऊपर मेरे गांव का रंग चढ़ ही गया। गौरी और वो तीनों जोर जोर से हंसने लगते हैं। और यहाँ कहानी खत्म होती है।